कुछ खोना है, कुछ पाना है, कुछ लेना है, कुछ देना है, कुछ संयोग हो, कुछ वियोग हो, कुछ छूट जाए, कुछ मिल जाए। बहुत सारे सपने, बहुत सारी आशाएं मन में लिए हर कोई बैठा होता है। फिर रेजुलेशन बनते हैं, नए वर्ष का रेजुलेशन। फिर हम सोचते हैं नहीं, पहले सेहत, फिर पैसा, फिर सुख सुविधा, फिर संबंध, फिर आसमान में उड़ने की चाह, फिर दुश्मनों को भी ठिकाने लगा दें, फिर मैं ही मैं दिखाई दूं। बहुत सारी चीजें लोगों के मन में होती हैं। खिलते हुए फूल ने कभी नहीं सोचा होता कि भविष्य में क्या बनूंगा। वो वर्तमान में ही खिलता रहता है और अपनी सुवास लुटाता रहता है। ध्यान रख लीजिए, अगर आपने अपना वर्तमान संभाल लिया तो भविष्य भी संभल जाएगा। अगर ये नहीं संभला तो कुछ भी संभलने वाला नहीं। इसलिए जिस लम्हे में आप जी रहे हैं उस लम्हे को सुखद बनाइए, क्योंकि मुट्ठी में वही है। कल होगा नहीं होगा, कल मिलेगा नहीं मिलेगा, कल कैसा होगा नहीं कहा जा सकता। कितने आंसू, कितनी मुस्कान हमारे भाग्य में है, क्या पाएंगे क्या खोएंगे, कौन मिलेगा कौन बिछड़ेगा, नहीं कहा जा सकता। इसलिए अच्छा है अभी कुछ जो हाथ में है उसे बेहतर बनाया जाए। यह आशा अटक क्यों रहे अली गुलाब के मूल, होए है फिर वसंत ऋतु इन डारिर वही फूल। पतझड़ के मौसम में सारे पत्ते टूटकर बिखर गए, बगीचा सुनसान नजर आता है, उड़ने वाली तितलियां दिखाई नहीं देती, भंवरा गुलाब की जड़ में बैठा हुआ है और वहां सपने बुन रहा है। यह आशा अटक क्यों रहे अली गुलाब के मूल। भंवरा बैठा इस उम्मीद में, होए है फिर वसंत ऋतु इन डारिर वही फूल। वसंत ऋतु आएगी, इन डालों पर फिर फूल लगेंगे, फिर एक आनंद का मौसम होगा। लेकिन कवि ने अपने ढंग से आगे लिख दिया, जिन दिन देखे वे सुमन गई सो बीत बहार। जब वो फूल देखे थे वो बहार तो बीत गई, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। अब तो कांटों वाली डाल बची है। हो सकता है कि जीवन में निराशा आ जाए, लेकिन हर पल अपने को संवारना, सुधारना, ठीक करना, नई उम्मीद लेकर नए विश्वास के साथ चलना, ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आज मैं थोड़ा सा अलग हटकर कुछ चीज आपसे चर्चा करूंगा। पीले पीले पत्ते झड़े, नई कोपलें फूटे, नई वसंत की स्थिति आए, पंछी गाएं, मोर नाचे, हवाओं में सुगंध तैरने लग जाए, एक नया उत्साह जीवन में आ जाए। उस वसंत की कामना सब कोई करते हैं। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि वसंत बाहर बाद में आता है, वसंत पहले मन में खिला करता है। आपके हृदय में वसंत खिलता है। जब तक आपके मन में वसंत नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगी, तो बाहर भी नहीं आएगी। अपने मन में वसंत खिलाने का तरीका क्या है? अपने विचारों में वसंत लाइए, सकारात्मक होने की चेष्टा कीजिए, नकारात्मकता को तोड़िए। अच्छा होगा, अच्छा हो रहा, अच्छा होने वाला है, ये मन में भाव रखो। बुरा हुआ है, बुरा हो रहा, बुरा होता ही रहेगा, अपनी तो किस्मत ठीक नहीं, ये छोड़ दीजिए। पता नहीं हम ठीक होंगे नहीं होंगे, किस्मत ठीक होगी नहीं होगी, बीमारी भागेगी नहीं भागेगी, घर ठीक होगा नहीं ठीक होगा, इन लोगों की नेचर ठीक होगी नहीं होगी, हमें तो कुछ पता नहीं। महाराज आप देखना हाथ में क्या लिखा है। हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है। अपने कर्म क्षेत्र में दो दो हाथ दिखाने के लिए तैयार हो जाइए, आपकी किस्मत बदलने के लिए तैयार हो जाएगी।
इसलिए हाथों की रेखाओं से नहीं, अपने हाथों से कुछ लिखने की चेष्टा कीजिए। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है, हर दिन खड़े होकर शीशे के सामने जब अपने चेहरे को देखते हो तो दोनों हाथ अपने दिल पर रखकर संकल्प करो, मैं यहां पहुंचना चाहता हूं। एडमंड हिलेरी ने जैसे कहा था, हिमालय के चित्र की तरफ देखते हुए, इस ऊंची चोटी पर पहुंचना मेरा लक्ष्य है। और फिर उसने कहा कि ऐ हिमालय, तो दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है पर्वतों में, तुझसे बढ़कर पहाड़ों की ऊंचाई नहीं है, लेकिन तेरी सीमा रेखा है, तू उससे ऊंचा नहीं हो सकता। इंसान का हौसला इतना ऊंचा है कि वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसलिए मेरे हौसले को देख, एक दिन मेरे पांव यहां पहुंचेंगे। ये हौसला वहां तक लेकर गया और प्रथम एवरेस्ट विजेता बना हुआ। आप अपने हौसले को नापना शुरू कीजिए, उसे जगाना शुरू कीजिए। दुनिया आपके कदमों में आएगी, जो पाना चाहते हो वो मिलेगा। रोने से कोई गम दूर नहीं होता, किस्मत को कोसने से कभी जिंदगी में कुछ मिलता नहीं। दूसरों को दोष देने से भी आप आगे नहीं जाओगे, और दुनिया को लानत भेजने से और किस्मत को कोसते रहने से कोई आदमी कभी दुनिया में आगे नहीं बढ़ा। जो बड़ा है बहानों की जिंदगी छोड़कर, जिसने अपने अंदर हिम्मत पैदा की है और विपरीत धाराओं में जिसने जीना सीख लिया है, वो जीता है और वो आगे बढ़ा करता है। इसलिए ये याद रख लीजिए कि बाधाएं कब बाध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब रोक सकी हैं मरकर जीने वालों को। जिन लोगों के अंदर हिम्मत होती है वो हर धारा के विपरीत कदम रखते हैं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि नया होने के लिए और नए वर्ष की तैयारी के लिए सबसे पहले ये तैयारी करो कि हमारे विचार नए हो, हमारा मस्तिष्क नया हो, हमारी सोच नई हो और हमारा चिंतन सकारात्मक हो, पॉजिटिव थिंकिंग। नेगेटिविटी को हटाइए, मन में बार बार कहिए कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। जैसे हर आदमी आदत डाल लेता, कुछ लगता है बुरा होने वाला है, कुछ लगता है बुरा होने वाला है। जिसने बुरे बुरे को याद किया रिश्तेदारों की तरह, वो रिश्तेदार हाजिर जरूर हो जाएंगे। और अगर किसी ने याद किया अच्छा हो रहा, अच्छा होगा, और लगता है अच्छा होने वाला है, तो लगता नहीं होने वाला ही है, होगा जरूर। मंत्रों में पाठ किया जाता है, भद्रम कर्णे भीषणयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। तो मुझे आशीष दे भगवान, ये आंखें अच्छा देखने लग जाएं, कान अच्छा सुनने लग जाएं, स्थिरी रंगई स्थिर अंगों से संपूर्ण आयु को जीते हुए देवताओं की तरह हमारी कार्यशैली हो जाए। ये मंगल प्रार्थना है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, इंद्र हमारा कल्याण हो। सब देवताओं के लिए मंगल कामना करते प्रार्थना की जाती है, हमारे लिए शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। ये स्वस्ति वाचन मांगलिक पाठ करते हुए पंडित लोग आपके घरों में आशीर्वाद देते हैं। यही प्रार्थना मन में दोहराने की चेष्टा करनी चाहिए। शुभ हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, कृति मंगल हो, सर्व मंगल हो। मेरी गति भी मंगल हो, मेरी मति भी मंगल हो, मेरी दिशा भी मंगल हो, मेरी दशा भी मंगल हो, मेरा दिन भी मंगल हो, मेरी सांझ मंगल, मेरा प्रभात मंगल, सर्व मंगल हो। मेरे अपनों का, मेरे परायों का, सबका शुभ हो, अच्छा अच्छा हो। शुभ मंगल की कामना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। कुछ शुभ को मन में पहले स्थान दीजिए, शुभ होगा। अशुभ के लिए
अगर हमने अपने मन में आशंकाएं बना ली, सोचते तो अच्छा है, होता बुरा है, करते तो ठीक है, जाते पीछे ही हैं, न जाने मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। 2-4 संयोग अगर ऐसे हो भी जाएं, उनसे मन को दुखी मत कीजिए। कुछ लोगों की आदत होती है, वो कहते हैं अपनी तो किस्मत इतनी खराब है, जो भी काम करें बिगड़ता ही बिगड़ता है। अगर कब्र खोदने का भी काम करना शुरू करें तो लोग मरना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं इसको नहीं काम मिलना चाहिए, इसकी रोजी रोटी चले, ऐसा काम तो होना ही नहीं चाहिए। बोले इतनी किस्मत खराब है कि अगर ऊंट पे भी बैठ के निकले तो कुत्ता वहीं जाके काटता है। तो बड़ा बड़ा किस्मत को कोसने वाले लोग हैं। उसका परिणाम ये होता है कि वो अपने अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर लेते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। वो फिर उन्हीं चीज़ों को खींचने लग जाता है जिस तरफ आपकी दृष्टि होती है। अगर नेगेटिविटी पर है तो आपका चुंबक जो है वो नकारात्मक चीज़ों को, दुख को, निराशा को, भय को, चिंता को, इस सब को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। और फिर बुद्धि भी वैसी हो जाती है। एक आदमी बैठा हुआ दूसरे को समझा रहा, देख भाई, कोई तुम्हें उल्लू कहे बुरा मत मानना, गधा कहे बुरा मत मानना, परले दर्जे का मूर्ख बताए तो बुरा मत मानना, पर दिमाग पे जोर जरूर देना कि इनको पता कैसे लगा। लेकिन ये भी सोचने की बात है, माथे पर लिखा हुआ नहीं होता कि आप क्या हो, लेकिन आपके विचारों में आप जरूर लिख रहे होते हैं कि आप क्या हो। इसलिए सबसे पहले जो आप दिखाई देना चाहते हो अपने मन में सोचना शुरू करो, मैं ये हूं और ये ही रहूंगा। इसलिए अपने आप को अपनी कल्पनाओं में ऊंचा उठाओ, ऊंची जगह बैठाओ। दूसरों से आप राय ले सकते हो, शिक्षा ले सकते हो, समझ ले सकते हो, लेकिन उस समझ के बाद आपको खुद चिंतन करना बहुत जरूरी है। जुकाम हुआ था, बुखार हो गया, सर्दी लगी हुई है, खांसी जुकाम है, डॉक्टर के पास गया, जाकर बोला डॉक्टर साहब बताओ क्या करूं, सर्दी तो बहुत है। बोले ये दवाई लेना और अभी नहाना नहीं। महीने के बाद आके कहता है अब खुजली लगने लगी, नहा लूं क्या? तो कुछ अपनी अकल भी तो रखो ना, राय लीजिए। लेकिन राय का मतलब ये नहीं कि लकीर के फकीर बन जाओ। अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए नए के लिए तैयारियां शुरू कर दीजिए। अब मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं जिन पर आप लोग ध्यान देंगे। पहले मन में एक संकल्प हो जाए लक्ष्य पाने के लिए, ये मैं पाना चाहता हूं। उसके बाद ये सोच लेना कितने समय में पाना चाहता हूं। फिर ये सोचना आपकी प्राथमिकता क्या है, कौन सी चीज अर्जेंट है, कौन सी चीज जरूरी है, कौन सी चीज पहले करनी है। जरूरी अर्जेंट वाली भी है, लेकिन सेहत बनाना जरूरी है। लेकिन अभी आप कहीं जा रहे हो तो अर्जेंट तो नहीं है, वो तो आप शाम को सुबह एक्सरसाइज कर लेंगे। ये तो नहीं है कि आप अपनी मीटिंग छोड़ करके पहले कसरत करने चले जाएं। तो अर्जेंट को, नेसेसरी को, दोनों को समझ लेना। जो पहले करने की चीज है उसे पहले करना, जो आपके लिए आवश्यक है उसकी योजना जरूर बना लेना। कितना समय किस चीज में लगेगा इसको भी ध्यान में रख लेना। तो इसलिए एक आवश्यक चीज हो गई कि आपके पास एक डायरी, एक नोटपैड होना चाहिए जिसमें आप अपने लक्ष्य लिखें, फिर उनकी तैयारी करें। और उसके लिए फिर आपको ताकत लगानी पड़ेगी। अब मैं उदाहरण देता हूं, क्योंकि बात अंदर तक बैठनी जरूरी है। नहीं तो आपको लगेगा ऐसी बातें तो हमको मालूम है। बहुत लोगों को मालूम होती है, अच्छी बातों के प्रशंसक बहुत लोग होते हैं, लेकिन अच्छी बातों का प्रशिक्षण खुद को नहीं देते, इसलिए वहीं गोल गोल घूमते घूमते जिंदगी पूरी कर लेते हैं। इसलिए अपने आप को प्रशिक्षण दो। प्रशिक्षण तब दोगे जब वो गहराई से आपके अंदर बात बैठेगी। इसलिए आपके अंदर गहराई से उस बात को बैठाने की चेष्टा करूंगा। ऐतिहासिक 2 उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ खास पाने की चाह राजकुमार सिद्धार्थ के मन में आई।
और लगा कि महलों में यह चीज पूरी नहीं होगी, महलों को छोड़कर जाना पड़ेगा। संसार के नश्वरता का ज्ञान हुआ। ज्ञान यह भी हुआ कि शरीर एक स्थिति में जाकर रुग्ण होता है, बुढ़ापा आता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की चीजें एक न एक दिन छूटती जरूर हैं। जिसे पाना चाहिए उसके पाने के लिए मैंने कोई चेष्टा नहीं की, स्वयं की खोज के लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किया। मैं दुनिया की भीड़ का हिस्सा बन करके रह गया हूं और मैं भीड़ नहीं बनना चाहता हूं, भीड़ से ऊपर उठना चाहता हूं। मैं अपने जीवन का कुछ लक्ष्य बनाकर उसे खोज लेना चाहता हूं। अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए मन में संकल्प लिया और घर से निकलने के लिए तैयार हुए। घर में नन्हा बच्चा है, पत्नी के पास लेटा हुआ। एक बार उसके चेहरे की तरफ देखा, पत्नी की तरफ देखा। मोह ममता के धागे इतने मजबूत नहीं थे कि उन्हें बांध पाते। जो पाना चाहते थे महल की रंगीनियां रोक नहीं पाई। सुख सुविधा और साधन, धन वैभव कोई भी रोक नहीं पाया। और राजकुमार सिद्धार्थ निकले। अपनी साधना करने के बाद दुनिया के सामने एक नया व्यक्तित्व प्रकट हुआ, जिसे हम महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। सिद्धार्थ बुद्ध बनकर बाहर आए और उनके विचारों का प्रभाव इतना बड़ा इस एशिया महाद्वीप पर पड़ा। भारत से लेकर के आसपास के सभी देशों पर एक विचारधारा ने वर्षों तक राज किया, क्योंकि एक लक्ष्य लेकर के निकले थे। उस खोज में उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई और उनका लक्ष्य स्पष्ट था। आप जो पाना चाहते हैं, जब तक आपके मन में वो स्पष्ट नहीं होगा और अपनी एनर्जी उधर पूरी तरह फोकस नहीं करोगे, केंद्रित नहीं करोगे, तब तक आप जो पाना चाहते हैं नहीं पा सकोगे। ये रोज रोज की समस्याएं होती रहेंगी। कभी सिर दर्द होगा, कभी बेटा परेशान होगा, कभी कोई आकर के रिश्तेदार बाधा बन जाएगा, कभी बिजनेस रोक लेगा आपको, कभी कोई और चीज रोक लेगी। इसलिए जो आप पाना चाहते हैं वो प्राप्ति नहीं कर पाओगे। गोल गोल एक घेरे में, एक दलदल में फंसे हुए आप वहीं हरकत करते रहोगे, चलोगे बहुत, पहुंचोगे। दूसरा उदाहरण भी देना चाहता हूं। उसी युग में एक और राजा का बेटा था, जिसे हम महावीर स्वामी के नाम से, भगवान महावीर के नाम से जानते हैं। एक ने अहिंसा को परम धर्म कहा, दूसरे ने करुणा को परम धर्म कहा। बुद्ध ने करुणा को परम धर्म कहा, महावीर स्वामी ने अहिंसा को परम धर्म कहा। महावीर स्वामी के भी मन में आया उस अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए घर छोड़ने को तैयार हो गए। संसार के भव बंधन उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। वैभव, सुख, ऐश्वर्य जंजीर नहीं बन पा रहे थे। मन में आया मैं जाऊंगा, लेकिन पहले पिता के पास गए और जाकर के बोले मैंने निश्चय कर लिया, मैं कुछ और लक्ष्य बना पाया हूं जीवन में, और वो लक्ष्य यहां महलों में पूरा नहीं होगा। इस सब को छोड़कर मुझे निकलना पड़ेगा। वैराग्य जाग गया है, मन ऊपर उठ गया है, अब बाहर निकलने के लिए उत्सुक हूं। अब मैं जाऊंगा जरूर। अब दिखाता हूं आपको कि कैसे बाधाएं सामने आती हैं और कैसे उनको कोई जीतता है। महावीर स्वामी बहुत कोमल हृदय, संवेदनशील, पिता के सामने खड़े हैं, लेकिन निश्चय पक्का। पिता कहते हैं तुम देख नहीं रहे हो, पड़ोसी राज्य हमला करने को तैयार खड़ा है, कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण हो सकता है, और ऐसे में बेटा भी घर छोड़कर चला जाए, संदेश क्या जाएगा? इनके घर में तो डर फैल गया, बेटा भी भाग गया, अब ये भी छोड़ के भागेगा, जनता भी घबरा जाएगी। तुम तो अपने लिए मुक्ति की बात करते हो, या पूरे देश की स्थिति खराब हो जाएगी, तुम्हें भी रुकना चाहिए।
अब पिता ने जैसे समझाया, महावीर स्वामी रुक गए। ठीक है, नाथवंशी क्षत्रिय थे, वीरता अंदर थी, लेकिन भक्ति भाव, जो कुछ पाने की चाह थी, उसके लिए दृढ़ संकल्प था। तो पिता से कहा ठीक है मैं रुक जाता हूं। थोड़े दिनों के बाद युद्ध हो गया और युद्ध भयंकर ढंग से लड़ा गया। पिता जीत कर वापस आए। जैसे जीत कर वापस आए, ये फिर पहुंच गए, अच्छा मैं चलूं क्या? पिता को गुस्सा आया, वो बोले अभी अभी तो मैंने जीत हासिल की है, अभी प्रजा के अंदर भी स्थिति ठीक करता जा रहा हूं, अभी अभी खुशी घर में आई है और तुम एक दुख देने के लिए तैयार हो गए। अच्छा मैं रुक जाता हूं। रुक गए। बाधाएं आएंगी आपके लक्ष्य में, ऐसे कोई ना कोई मोह ममता की बात लेकर खड़ा होगा और सबके पास जो कारण होंगे वो सब जेन्युइन है, वास्तविक कारण होंगे, रीजन सब बहुत सही देंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य पक्का है तो आप हर बाधा को निकाल सकते हो, पार कर सकते हो। महावीर स्वामी ने कहा अब, बोले नहीं अभी नहीं जाना, रुक गए। थोड़े दिनों में पिता का देहांत हो गया। भाई ने राजपाट संभाला। ये भाई के पास जाके बोले तुम बिल्कुल ठीक राज संभाल रहे हो, अब मैं जाऊं क्या बाहर? मेरा मन है, मैं कुछ अलग पाना चाहता हूं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, संसार का सुख भोग नहीं चाहिए, मैं इस सब से मुक्त होकर आध्यात्मिक यात्रा पर, पूर्ण की यात्रा पर निकलना चाहता हूं। और भाई गुस्से में खड़ा हो गया। पूरे समाज को क्या आप मैसेज देना चाहते हो? दोनों भाइयों में बनी नहीं, एक ने राज संभाल लिया और दूसरे को मिला कुछ नहीं है, इसलिए जो है जिसने कब्जा कर लिया है उसने दूसरे भाई को देश निकाला दे दिया। अच्छा मैं रुक जाता हूं। रुक गए। लेकिन मन में लहर चलती रही, क्या पाना चाहता हूं, क्या होना चाहता हूं, किस तरफ अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करना चाहता हूं। उन्होंने एक कमरे में अपने को बंद कर लिया, दुनिया से संबंध तोड़ लिए, अपने अंतर में उतरते चले गए, और गहरे और गहरे और गहरे। बाहर ऐसे जैसे किसी को कोई लेना देना नहीं, और वो भी ऐसे रह रहे हैं कि जैसे किसी को कोई लेना देना ही नहीं है, उनकी जरूरत महसूस ही नहीं होती किसी को। और एक दिन ऐसा लगने लग गया कि जैसे वो है ही नहीं। महावीर स्वामी ने देखा कि अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे होने न होने से, अब धीरे से निकल चलना चाहिए, और निकल गए। और उसके बाद अपनी साधना, अपनी तपश्चर्या से जिस ऊंचाई को छुआ, तो एक महान स्वरूप प्रकट हुआ, तीर्थंकर का स्वरूप प्रकट हुआ महावीर स्वामी के रूप में। तीर्थंकर वो होते हैं जो तीर्थ मेकर होते हैं, जहां खड़े हो गए वहीं तीर्थ बन गया। महान पुरुष वो होते हैं जहां जन्म लिया वो जगह तीर्थ हो गई, और जहां शरीर छोड़ा वो भी तीर्थ बन गया। इतना ऊंचा स्वरूप होता है। तो जो पाना चाहते थे पाया, बाधाएं बहुत आई, लेकिन बाधाओं में अपना निश्चय नहीं डिगाया। मैं बस यही कहना चाहता हूं, नए वर्ष की तैयारी, नया होने की तैयारी, नया कुछ करने की तैयारी, नए सपनों को पाने की तैयारी आप सबके मन में है। नए वर्ष का रेजुलेशन बनेगा आपका, लेकिन पहले पक्का निश्चय कर लीजिए, मैं ये पाना चाहता हूं, मैं ये होना चाहता हूं। अमेरिका में एक सर्वे हुआ जिसमें यह कहा गया कि केवल 3% लोग ही ऐसे दिखाई दिए जिनके पास स्पष्ट लक्ष्य होता है, स्पष्ट कि ये पाना है, और उनके पास लिखित रूप में उस लक्ष्य को पाने की योजना होती है, और लिखित रूप में उस योजना के साथ टाइम टेबल बना होता है, इतने समय में ये काम करना है, और वो अपने समय को भी पूरा उसी तरह से व्यतीत करने के लिए
अपने आप को लगाकर रखते हैं और उनका निश्चय पक्का होता, दृढ़ निश्चय होता है, ऐसे लोग ही दुनिया में कुछ खास कर पाते हैं। बाकी लोग वो हैं जिनके पास सपने तो होते हैं, कार्य योजना नहीं होती। कुछ के पास कार्य योजना भी होती है, शुरुआत तो कर बैठते हैं, रुक कर बैठ जाएंगे, कोई विघ्न बाधा पड़ गई, उसके बाद कहते हैं अपने से होने वाला नहीं, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। तो ज़्यादातर लोग वो हैं जो रुक करके बैठ जाया करते हैं। भगवान ने कहीं भी आपके लिए बाधा नहीं बनाई, बाधा मन में आया करती है। जिस दिन मन की बाधा को पार कर जाओगे, बाहर की बाधाएं भी पार कर जाओगे। इसलिए अपने मन को ही सबसे पहले सबल बनाने की चेष्टा कीजिए। जो आप पाना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं, वहां जरूर जाओगे। अब क्या करना चाहिए, अब मैं वो चर्चा करना चाहता हूं। और जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वो बिल्कुल स्पष्ट, सरल और सहज शब्दों में कहना चाहता हूं। इसलिए जो भी आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं, जब मैं अंदर से स्पष्ट होऊंगा तो आपको भी स्पष्ट बात समझा पाऊंगा। अगर मैं ही अंदर से स्पष्ट नहीं तो आप तक भी बात स्पष्ट नहीं पहुंचेगी। तो सबसे पहले, जैसे सुबह मैंने संकेत दिया था, खुद को जानने की चेष्टा में लगी है। मतलब अपनी इच्छाओं को जानिए, आप क्या चाहते हो। दूसरा, अपने स्वभाव को, अपने नेचर को परखना शुरू करिए कि आपकी आदतें कैसी हैं, क्योंकि वही बाधा बनेंगे। जीतने की आदत बना लीजिए, मुस्कुराने की आदत बना लीजिए, अच्छा सोचने की आदत बना लीजिए, अच्छों के साथ बैठने की आदत बना लीजिए। अच्छा होगा, अच्छा करूंगा, अच्छा करता ही रहूंगा, जो भी काम करूंगा बेस्ट करूंगा और अपना बेस्ट दूंगा। ये मन में रखिए बात, तो आप उस जगह पहुंचेंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। इसे पहले याद कर लीजिए। मुझसे बेकार काम की उम्मीद मत करना, यही बोलना पहले। ये नहीं कहना जैसा कैसा मेरे से हो सकता है मैं करके दे दूंगा आपको, नहीं कहिए जैसे कैसे की उम्मीद मुझसे मत करो, होगा बेस्ट होगा, बेकार काम करूंगा नहीं। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन बेहतर करने की आदत डालिए। बेहतरीन लोगों के साथ बैठने की आदत डालिए, बेहतरीन पहनना, बेहतरीन खाना, बेहतरीन ढंग से रहना और खिले हुए चेहरे से व्यवहार करना, मधुरता से हंसना। और अगर कभी जबान फिसल भी जाए तो डैमेज को कंट्रोल करने की आदत भी होनी चाहिए। डैमेज कंट्रोल करने की आदत हो, जल्दी से जल्दी चीज को सुधार लिया जाए, क्योंकि जीभ पर लगा हुआ घाव बॉडी में सबसे जल्दी भरता है, पर जीभ से लगा हुआ घाव जिंदगी भर नहीं भरता। एक बार आपसे बोलने से गलती हो जाए और जो घाव लग जाए लोगों को, पूरी जिंदगी आप कोशिश कर लेना, लगा हुआ जीभ का घाव, किसी को भी आपने कड़वा बोल दिया, उससे जो दूसरों के दिल पर चोट पहुंचती है, वो जो घाव लग जाता है वो जिंदगी भर भरता नहीं। इसलिए जीभ पर लगा घाव तो भर सकता है, पर जीभ से लगा हुआ घाव कभी नहीं भरता। सावधानी बरतना। इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात भी याद कर लीजिए कि कुछ लोग बोलकर दिल में उतर जाते हैं और कुछ लोग बोलकर दिल से उतर जाते हैं। इसलिए लिख के रख लेना कि कुछ बोलकर दिल में उतर जाते हैं और कुछ बोलकर दिल से उतर जाते हैं। आपको बोलना है तो ऐसा बोलना है कि दिल में उतर जाओ, दिल से ना उतरो। डैमेज कंट्रोल करना सीख जाओ। नए साल के रेजुलेशन में यह भी होना चाहिए। आजकल मैनेजमेंट के जो सूत्र दिए जाते हैं उनमें यह भी एक बात कही जाती है कि अगर आपका पब्लिक रिलेशन पीआर बढ़िया है तो आपका व्यवहार जितना बेहतर होगा, सफलता उतनी ही आपको जल्दी मिलेगी। क्योंकि आपकी मेहनत, आपकी योजना और आपके साथी वो सब महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नीरस होते हैं,
व्यवहार नहीं आता, व्यवहार कुशल नहीं होते, इसलिए पीछे रह जाते हैं। और जिनमें कोई योग्यता नहीं लेकिन व्यवहार में बहुत अच्छे हैं, वो जबरदस्त आगे बढ़ते हैं। इसलिए आपको नए साल में इस बात को भी ध्यान रखना है, व्यवहार कुशल, व्यवहार कुशल, व्यवहार कुशल बनना है। व्यवहार कुशल कड़वाहट को पी जाता है, मधुरता को ले आता है, अपनी उदासी को भुलाकर मुस्कुराहट को बाहर लाता है, ताजा बना रहता है। तो ताजगी बनाए रखना, यह भी आपके संकल्प में, नए वर्ष के संकल्प में होना चाहिए। ताजा बने रहने का मतलब यह है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी पियो, मुस्कुराओ, अच्छा सोचो, मूड बदलो, ठीक हो, थोड़ा ताजी हवा में घूम के आओ, कुछ गुनगुनाओ और फिर अपना चेहरा देखकर शीशे में सोचो ताजा लग रहा हूं या नहीं। ताजे बने रहोगे तो ताजगी बनी रहेगी। वैसा ताजा मत बन जाना जैसे सब्जी बेचने वाले बोलते हैं ना, उनकी 3 दिन पुरानी भी सब्जी हो तब भी यही कहते हैं ताजी है। आदत होती है ताजी कहने की। उसके घर में बच्चा हुआ, सब्जी बेचने वाले के घर में, पूछा कैसा है, बोले बिल्कुल ताजा। आदत ताजा कहने की है ना। लेकिन फिर भी एक बात होती है, वो पानी छिड़कते रहते हैं सब्जी के ऊपर। एक सब्जी बेच रहा था, दूसरा खरीदने के लिए गया। अब सब्जी वाला जो है अभी उसको सब्जी दे नहीं रहा, उठा भी नहीं रहा, पानी ले और छींटे मारे, 5 मिनट तक छींटे मारता ही रहा। खरीदने वाला बोला भाई साहब सब्जी होश में आ गई हो तो थोड़ी तोल के दे दे। बहुत छींटे मार लिए। जब सब्जी वाला भी छींटे मारकर सब्जी को ताजा करता है तो थोड़े से छींटे आंखों पर मारो, थोड़ा सा पानी अंदर पियो, थोड़ी हवा में टहल करके आओ, ताजे हो जाओगे। ताजा होना बहुत जरूरी है। और ताजे होकर ताजा व्यवहार कीजिए, ताजगी के साथ चल करके देखिए, आपकी मुस्कान लक्ष्मी को बहुत पसंद आती है। इसलिए सेल्समैन, सेल्स गर्ल्स वही रखे जाते हैं जिनके चेहरे पर ताजगी है, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, जिनकी वाणी में मधुरता है, जिनको पहनने का सलीका आता है, जिनको बात करने का सलीका आता है, जिनके पास एक कला कौशल है, जिनके पास एक स्टाइल है। वही लक्ष्मी को खींचते हैं अपनी तरफ। सेठ जी भले ही जले भुने बैठे हों, लेकिन जो बेचने वाले हैं वो बहुत मुस्कुराते हुए लेते हैं, तभी तो लक्ष्मी अपनी तरफ आती हैं। इसलिए कहा जाता है कि मीठा बोलने वाले की मिर्चें भी बिक जाएंगी और कड़वा बोलने वाले का तो शहद भी बिकने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान रख लेना, संपदा और सफलता आपकी तरफ तभी आएगी जब आप मुस्कुराने की चेष्टा करोगे और ताजे बने रहोगे। तो आपको जो जो मैं बता रहा हूं इसे आप याद कर लेना, और अगर याद नहीं हो तो नोट कर लेना। नोट नहीं कर पा रहे हो तो जो कुछ यहाँ बोला जा रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है, उसे पकड़ लेना बाद में और फिर डायरी में लिखना। इसलिए आज मैं थोड़ा स्पीड से बोलता जा रहा हूँ, आप पकड़ते जाना। समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ तो सबसे पहले कहा मैंने, आप खुद को जानने की चेष्टा करना, अपनी इच्छाओं को पहचानने की कोशिश करना, अपने स्वभाव को पहचानने की कोशिश करना और अपनी कार्यशैली, मेरे काम करने का अंदाज, स्टाइल क्या है। हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, क्या जल्दी है, ये ऐसी भी क्या बात है। इस तरह की आदत नहीं। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या पड़ी है, उम्र पड़ी है बरसों। कुछ ऐसे आलसी होते हैं, जबकि लिखा यह है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, फिर करेगा कब, पता नहीं कब जीवन का अंत हो जाए। इसलिए कल पर मत टाल। तो आपकी कार्यशैली क्या है, इसे परखना बहुत जरूरी है। आप लोग सोच रहे होंगे अब तक मैं सुबह तक जो बोल रहा था वो अलग शैली थी, ये आज क्या हुआ है। ये मेरा वो मन का संकल्प है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। हर कोई व्यक्ति आसमान में उड़ना चाहता है, ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है, और वो सब सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है अपने को। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जो पंक्तियां कही थी विद्यार्थियों के बीच में बोलते हुए, सपने वो नहीं होते जो रात में सोने पर आते हैं,
सपने वे नहीं होते जो रात में सोने पर आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, और अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं। अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। इसलिए जो सपना आपको सोने ना दे और आपके अंदर व्याकुलता बनकर खड़ा हो जाए और कहे ये पाना है मैंने, सोते हुए भी सपना देखे, जागते हुए सपना देखे, खाते हुए भी सपना देखे, यहां पहुंचना चाहता हूं। वो आसमानों से उतरकर आपका सपना आपके सामने आएगा जरूर, वो आपको मिलेगा जरूर, लेकिन आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि आपकी इच्छाएं किस तरह की हैं, क्या चाहते हो। ये भी पहचानना आपका स्वभाव कैसा है, आपको ये भी पहचानना है कि आपकी कार्यशैली क्या है, और आपको ये भी पहचानना आपकी खूबियां क्या हैं, दूसरों से बेहतर आप किस चीज में हैं। आपको ये भी पहचानना है किस बात पर आपकी सबसे ज्यादा तारीफ होती है और किस बात के लिए आपको टोका जाता है, इसको भी आपको पहचानना है। बचपन में किस बात के लिए टोका जाता था, घर में बच्चे भी किस चीज के लिए टोकते हैं। तो जिसके लिए टोका जाता है उसको आप रोकने की चेष्टा कीजिए, और जिसकी तारीफ लोग करते हैं उसे बढ़ाने की चेष्टा कीजिए। और इससे अगला बिंदु, आपकी मुश्किलें कहां आती हैं, किस तरह की आती हैं, बार बार कहां अटक जाते हो, बस इसको अगर आप पहचान लोगे। हेनरी फोर्ड ने कहा था अपने बच्चे से, तू सफल होना चाहता है, तेरी मेहनत बहुत अच्छी है, तेरी योजनाएं भी बहुत अच्छी है, लेकिन सीखने में कुछ कमी रह गई है, उसको ढूंढ, कौन सी ऐसी चीज है जो तुझे आगे बढ़ने नहीं देती। जिस दिन तू उसे ढूंढ पाएगा उस दिन जमाना तेरी मुट्ठी में होगा। यही एक बात है। कोई ना कोई एक ऐसी बाधा जरूर होती है जो आपके स्वर्ग को आप तक पहुंचने नहीं देती। इसलिए भारत ने एक विधि दी। वो विधि इतनी अद्भुत है कि मंदिर तुम्हारी प्रयोगशाला है, जहां तुम ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जा को अपनी तरफ ग्रहण करते हो, और मंदिरों के जो शिखर हैं उसमें जो कलश लगा हुआ है वो ऊर्जा ग्रहण करने के लिए, कॉस्मिक एनर्जी को अपनी तरफ खींचने के लिए एक यंत्र है। और गर्भगृह में जो मूर्ति रखी हुई है, सारी ऊर्जा, देव शक्तियां वहां आकर उस मूर्ति तक पहुंचती है, उससे रिफ्लेक्ट होकर शक्ति आप तक आती है। इसलिए जब भगवान के सामने खड़े हो तो मंत्र पाठ करते करते अपने अंदर वो प्रेम जगाओ कि उस फ्रीक्वेंसी पर आप पहुंच जाओ जिससे ब्रह्मांड से आपका संबंध जुड़ जाए, ब्रह्म से संबंध जुड़ जाए, ईश्वर से संबंध जुड़ जाए, और वहां खड़े होकर फिर अपने सपनों को सामने कहो, ये पाना चाहता हूं, तेरे आशीर्वाद से मिलेगा। मेहनत मेरी और रहमत तेरी दोनों मिलेंगी, बात बनेगी जरूर। ये कहना सीख जाइए और बात बनेगी। आपको आपका भाग्य मिलेगा, आपको आपका सपना मिलेगा। इसलिए आपका मंदिर प्रयोगशाला है। मंदिर में बैठकर एकांत में अपने सपनों के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में आत्मचिंतन करते हुए अपने खुद के बारे में सोचना, चिंतन करना, डायरी में लिखना, और अपने अंदर सुधार लाने के लिए व्रत करना, तप करना, और धीरे धीरे निखार लाना। किसी भी एक चीज के लिए आप लगातार जो आप पाना चाहते हैं, 3 सप्ताह मेहनत कर लीजिए, आपकी आदत बदल जाएगी। आप खराब आदत पाले हुए हैं तो 6 सप्ताह एक ही चीज पर काम करके देख लीजिए, आप अपनी आदत को छोड़ देंगे, नए बन जाएंगे। इसलिए नया बनना है। 3 सप्ताह अच्छी आदत सीखने के लिए, बुरी आदत छोड़ने के लिए 6 सप्ताह चाहिए। लगातार मेहनत करके देखिए, आप अपने आप को पूरी तरह बदल सकते हैं। इंसान जो चाहे वो सब कुछ कर सकता है, आप चाहो तो बिल्कुल अपने आप को बदल सकते हैं। इसलिए आप अपनी आदतें बदलिए, भगवान आपके लिए दुनिया बदलने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। आपकी दिशा ठीक हो जाए, दशा ठीक होने में
ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगला वाक्य और याद कर लेना, क्योंकि मैंने आपसे कहा खुद को जानिए। आपका डर कहां कहां किस किस रूप में स्थित है, किस चीज से डरते हो? ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। उन डरों को पहचाना। मैं सुबह मेरे साथ एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति यहां तक की यात्रा में थे, तो एक अभिनेता के विषय में बात चल रही थी। यात्रा में मैंने हवाई यात्रा के दौरान उनके बारे में लिखा हुआ कुछ पढ़ा था। इस समय का प्रसिद्ध नायक है वो व्यक्ति। उस एक फिल्म में घुड़सवारी का एक रोल करना था। घोड़े पर बैठकर बहुत तेजी से दौड़ना था, और घुड़सवारी उसने कभी की नहीं थी, और पहली बार घोड़े पर बैठा और घोड़े ने पटक दिया। पांव में लग गई चोट, खून बहने लगा। डॉक्टर आया, उसने ट्रीटमेंट किया, पट्टी बांधी, और उसके बाद कहा कि पैकअप, आज आगे की शूटिंग नहीं होगी। इस अभिनेता ने कहा नहीं, शूटिंग होगी। बोले आपका पांव सूजा हुआ? बोले कोई बात नहीं। दोबारा कूद के जैसे बैठा, घोड़े ने फिर पटक दिया। अब सबने कहा कि अब तो आज काम हो ही नहीं पाएगा। इन्होंने कहा नहीं, काम तो होना है। 2-4 रीटेक लगे होंगे, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपना वो शूट पूरा किया। अच्छे से शूटिंग करने के बाद में जब ये जाने लगे तो पांव पूरी तरह सूजा हुआ, एक टांग से चलते हुए जाए, तो सबने कहना शुरू किया कि इतनी जिद करने की क्या जरूरत थी, हफ्ता बाद काम कर लेते। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, वो जो घोड़े ने मुझे पटका था और चोट लगी थी, वो सिर्फ चोट टांग में लगी थी ऐसा नहीं, दिमाग में भी लग गई थी, मन पर भी लग गई थी, अंदर डर बैठ गया था, और वो डर जिंदगी भर बैठा रहता। इसलिए शूटिंग नहीं कर रहा था, शूटिंग के साथ साथ अपने डर को भी जीत रहा था कि मैंने ये डर जीतना है, और इसलिए हर खतरे का खिलाड़ी बन सकता।